हेलो दोस्तों, यह है लॉजिकल ऑफ ऑर्डर यानी कि जो है शब्दों का तार्किक क्रम की चौथी वीडियो है। ठीक है, 3 वीडियो में हम लोगों ने जो है बहुत अच्छे सवालों का प्रैक्टिस किया। ठीक है, रीजनिंग का मतलब यही होता है कि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों का जो है रीजनिंग मजबूत होगा। ठीक है, और रीजनिंग में जो है बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट होते हैं, तो जितना ज़्यादा हम सवालों को लगाएंगे उतना ही कॉन्सेप्ट हम लोगों का तैयार होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे से बड़े पत्ते का सार्थक क्रम होगा। यहाँ पर 4 जो है पत्ते का नाम है, तो देखिए कौन कौन है। आम का पत्ता, इमली का पत्ता, पपीते का पत्ता, पपीता का पत्ता और केला का पत्ता। इन्हीं को जो है छोटे से बड़े पत्ते, अभी तक हम लोग जो है 2 आंसर निकालते थे। ठीक है, केवल पूछा था तार्किक क्रम, अर्थपूर्ण तार्किक क्रम, लेकिन इसमें कन्फर्म कर दिया गया है कि छोटे से बड़े पत्ते की ओर जाना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आम, पपीता और इमली और केला, यही 4 है। तो देखिए सबसे जो है छोटा पत्ता केवल इमली का इसमें होगा। ठीक है, तो 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब इमली के बाद देखिए केला का पत्ता तो बड़ा होता है, पपीते का पत्ता भी बड़ा होता है। अब बचा आम का, तो आम का पत्ता आ गया। ठीक है, अब 2 बचा है पपीता का पत्ता और केला का पत्ता। ठीक है, तो देखिए केला का पत्ता तो बहुत जो है बड़ा होता है, तो अब आ गया किसका, पपीते का पत्ता। फिर उसके बाद जो बचा चौथा, केला का पत्ता। अब यही जो हम लोगों का जो आंसर आया है, इसी आंसर का मिलान विकल्प में कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो है पहला विकल्प जो है 2, 1, 3, 4, यानी कि पहला ही विकल्प हम लोगों का जो है सही आ गया। देखिए दूसरा में 3 से शुरुआत हुई है लेकिन 2 आया है, इसमें 1, 1, तो यानी कि पहला सही है और दूसरा और तीसरा और चौथा यह विकल्प जो है गलत है और पहला ही विकल्प हम लोगों का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही हम लोग ऐसे सवालों को लगाएंगे। तो चलिए ऐसे ही कुछ और सवालों को देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है। ठीक है, और दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो है शब्द दिया गया है, जो है यहाँ पर कितना 5 शब्द दिया गया है। इसी 5 शब्दों को जो है अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करके बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से जो है सही है। यहीं पर 4 विकल्प भी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जो है यहाँ पर लिखा गया अध्याय, विषय, सूची, संदर्भ, सूची, प्रस्तावना, फिर उसके बाद जो है क्या आ गया, भूमिका। तो देखिए यह जो सवाल है, यह देखिए बझाने के लिए यह सवाल एग्जाम में ऐसा बहुत पूछा जाता है और जो इसी सवाल में जो है लोग अक्सर बच जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ऐसे सवाल में हम लोग देखिए क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले तो भूमिका होती है। ठीक है, अगर कुछ भी लिखा जाता है तो उसमें जो सबसे पहले भूमिका होती है। ठीक है, तो देखेंगे विकल्प में ट्रिक से लगाएंगे कि ट्रिक से कि जो विकल्प 5 से शुरुआत किस किस विकल्प की हुई है। तो यहाँ पर देखिए जो है ए वाला और सी वाला और डी वाला, तो बी वाला जो विकल्प है यह पहले ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे तो यह देखिए आना चाहिए तभी जो है सवाल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भूमिका, भूमिका के बाद क्या कि विषय आता है कि क्या विषय सूची है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विषय, विषय के यानी कि किसके बारे में बात हो रही है, यानी कि विषय सूची। तो पहले 5वां, फिर उसके बाद जो आ गया दूसरा। ठीक है, अब विकल्प में देखेंगे कि 5वें के बाद दूसरा कहाँ दिया गया। तो देखिए 5वें के बाद यहाँ पर चौथा दिया गया है, तो यह भी विकल्प गलत। और देखिए 5वें के बाद देखिए 2 दिया गया है, तो यह विकल्प हो सकता है। और देखिए 5 के बाद 1 दिया गया, तो यह भी विकल्प नहीं होगा। तो हम लोगों को अब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी, जो हम लोग इसी सी वाले ऑप्शन को टिक मार कर अगले वाले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ हम लोग जब कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो चलिए और भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब ये आ गया। फिर उसके बाद देखिए विषय सूची, विषय सूची के बाद क्या आती है, प्रस्तावना। ठीक है, कि उसका क्या प्रस्तावना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया चौथा जो है प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जब अब प्रस्तावना यहाँ पर हो गया, अब प्रस्तावना के बाद जो आ जाएगा अध्याय। ठीक है, अब यहाँ आ गया जो है क्या, अध्याय। फिर उसके बाद जो है संदर्भ, सूची। ठीक है, तो यह देखिए जो है हम लोगों का आंसर आ गया। अब इसका मिलान देखिए करेंगे तो देखिए 2 और देखिए यहाँ पर 4, तो यहाँ 4, यहाँ 1, तो यहाँ 1, यहाँ 3, तो यहाँ 3, तो यही सी वाला हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही कुछ और सवालों को देखते हैं।
यह देखिए तीसरा सवाल है और तीसरा सवाल भी दूसरे सवाल के ही जैसा है। इसमें भी वही पूछा गया कि निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला दिया गया महासागर, दूसरा नदिका, नदिका को ही जो है नाला कहा जाता है, फिर उसके बाद समुद्र, फिर हिमनदी, फिर नदी। ठीक है, इसी जो है पांचों शब्दों को व्यवस्थित करके बताना है, अर्थपूर्ण व्यवस्थित करके बताना है। ठीक है, कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो अगर देखें कि इनमें से बड़ा कौन है तो महासागर बड़ा है, तो यानी कि जो है विकल्प की जो शुरुआत होगी या तो एक से हो या अंत से हो। ठीक है, यानी कि जो महासागर अगर हम बड़े से देखेंगे तो जो है महासागर पहले आ जाएगा, छोटे से देखेंगे तो महासागर सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो हम लोग विकल्प में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस विकल्प की ना तो एक से शुरुआत हुई है और ना ही एक से अंत हुई है। ठीक है, तो यानी कि यह विकल्प तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये इसकी भी शुरुआत ना हुई ना अंत, तो यह भी विकल्प हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो देखिए इसकी शुरुआत एक से हुई है तो यह हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन यह हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका भी अंत जो है एक से हुआ है और शुरुआत तो नहीं हुई लेकिन अंत हुआ है, तो यह भी हो सकता है। तो सी और डी वाले में जो है कोई एक विकल्प सही लग रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि सी और डी में कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग महासागर बड़े से लेते हैं, ठीक है, तो बड़े से लेंगे तो महासागर के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, समुद्र। ठीक है, एक बड़े से ले रहे हैं। ठीक है, बड़े से तो समुद्र, फिर उसके बाद तीसरा। ठीक है, समुद्र के बाद जो है यानी महासागर, उसके बाद जो आ गया समुद्र, तो एक के बाद तीन। तो देखिए एक के बाद यहाँ तीन है ही नहीं, जब एक के बाद तीन नहीं है तो यह विकल्प भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डी वाले विकल्प देखेंगे तो एक के पहले तीन है तो जो है यही विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग यहाँ बड़े से देख रहे थे, अगर छोटे से देखेंगे तो क्या आएगा, यह जो रहेगा यह पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए जो है हम लोग जो है इस सवाल को जो है लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यह, फिर उसके बाद समुद्र के बाद क्या आता है, नदी। ठीक है, समुद्र के बाद नदी, फिर नदी के बाद जो है क्या आ जाएगा, नदी के बाद नदी का, यानी कि जब नाला। ठीक है, नाला यह हो गया तो यह आ गया दूसरा। अब इसके बाद जो क्या आ जाएगा, हिमनदी यानी कि बर्फ जो है, जो नदी यानी कि जो बर्फ से पानी गिरता है। ठीक है, तो यह हो गया जो है चौथा। तो यह जो क्या हो गया, एक हम लोगों का आंसर। अब दूसरा आंसर यही हो जाएगा कि जब पीछे से यही लिख देंगे तो यह हम लोगों का दूसरा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाला दूसरा ही वाला आंसर जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, देखिए 4 2, फिर यह देखिए 2, यहाँ 5 तो यहाँ 5, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, तो यही डी वाला हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से जो है हम लोग ऐसे सवालों को लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक लास्ट और सवाल को देख लेते हैं। यह देखिए चौथा और आखिरी सवाल, इसमें भी जो है वैसे ही पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें भी पूछा गया निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर देखिए शब्द वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, शरण, राहत, यानी कि इसमें वर्षा होने की बात हो रही है कि वर्षा होती है तो क्या क्या होती है। ठीक है, तो देखिए जो है यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले तो क्या बनेगा, मानसून बनेगा वर्षा होने के लिए। ठीक है, तो मानसून बना, फिर मानसून बनने के बाद जो है वर्षा होगी। ठीक है, फिर जब वर्षा हो जाएगी तो वर्षा का पानी जब इकट्ठा हो जाएगा तो वही बाढ़ आएगा। ठीक है, तो बाढ़ आएगा तो इसके बाद क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब जब बाढ़ आ गया तो सबको क्या करना है, बचाव करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ गया तीसरा नंबर बचाव। फिर उसके बाद जो है बचाव, तो बचाव के लिए क्या, किसी को अपने शरण में लेना पड़ेगा, तो यहाँ 5वां आ जाएगा शरण। जब शरण में ले लोगे तो उसको क्या हो जाएगी, राहत मिलेगी, तो आ गया 6वां। ठीक है, अब देखिए यह तो हो गया एक कॉन्सेप्ट, एक आंसर। अब दूसरा आंसर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी का उल्टा कर देते हैं। तो देखिए 4 और 5 और उसके बाद 3, फिर उसके 4, फिर 1। ठीक है, फिर उसके बाद 2। ठीक है, अब इसी दोनों आंसरों का मिलान इसमें करेंगे। तो देखिए पहले का आंसर का मिलान करेंगे तो 2 1, तो देखिए 2 और इसमें 2, इसमें 2। ठीक है, फिर दूसरा देखेंगे 1, तो देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ किसमें भी 1 नहीं है। फिर 4, तो देखिए यहाँ 4, फिर उसके बाद देखिए 3, तो यहाँ भी 3, यहाँ 1
5 तो यहाँ भी 5, यहाँ 6 तो यहाँ भी 6। तो जब एक आंसर सही मिल गया तो यही हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग जो है इन सवालों को लगाएंगे। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।